मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 6 मार्च के स्काईमेट वेदर के वेदर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। पहले वेदर सिस्टम देखते हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहाड़ों पर पहुंच चुका है। आज 6 तारीख की रात से पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, इसीलिए स्नोफॉल बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। एक ट्रफ है जो पहाड़ों पर ही बनी हुई है, तो इसका असर भी पहाड़ों पर ही दिखाई देगा। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पीछे है, लेकिन ये 10 मार्च तक पहुंच जाएगा और ये 10 मार्च तक जब पहुंचेगा तो उसके बाद जो स्नोफॉल है इन सारे इलाकों में 10 से 14 के बीच में ये स्नोफॉल देगा। और उस समय जो वेदर एक्टिविटी होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंस होगी, लेकिन 6 और 7 तारीख को जो बारिश और स्नोफॉल होगा वो अपेक्षाकृत हल्का होगा। तो एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। आपने देखा होगा कि जो पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जो 2-3 तारीख को काफ़ी ज़्यादा उसने हैवी स्नोफॉल दिया, उसके बाद धीरे धीरे वो आगे चला गया। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाता है तो क्या होता है कि हवाएं जो है एक बार फिर से टर्न हो जाती हैं और ये उत्तर या उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी इस तरह से आना शुरू हो जाती है ये मैदानी इलाकों में। तो इससे क्या हुआ है कि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री 22 डिग्री और इस तरह से आप बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कम बना हुआ है। तो इससे क्या पता लगता है कि जो 27 डिग्री 28 डिग्री के आसपास थे वो 20-22 डिग्री के आसपास पहुंच चुके हैं, 6-7 डिग्री की गिरावट देखने को मिली थी। और उसी तरह से अगर मिनिमम टेम्परेचर देखें तो अगर हिसार में 5.7 डिग्री है आज, जो 2 तारीख और 3 तारीख के आसपास ये 16 डिग्री के आसपास था, 16-17 डिग्री के आसपास था। उसी तरह से जैसे चुरू है, यहाँ पर भी 15-16 डिग्री तक 2 और 3 तारीख को जो मिनिमम टेम्परेचर पहुंच गया था, लेकिन अब वो काफ़ी कम है, 8 डिग्री के आसपास आ गया है। यानी कि आप कह सकते हैं 8 से 9 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है ये पिछले 3 दिनों के अंदर। ये पूरे उत्तर भारत में यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में इस तरह का माहौल देखने को मिला है। और उसका कारण क्या है कि जो उत्तरी हवाएं चलती हैं, जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, इससे पहले भी उत्तरी हवाएं चली लेकिन इतनी गिरावट क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि जब हैवी स्नोफॉल हो जाता है तो जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं वहां से जब सर्द हवाएं पहुंचती हैं तो वो दिन और रात के तापमान को काफी गिरा देती है। आपने देखा होगा धूप निकलने के बावजूद भी हवा में ठंडक है और जो मौसम है काफी ज्यादा ठंडा बना हुआ है। तो ये जो वेदर है वो अगले 24 घंटों तक ऐसे ही रहेगा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से नीचे रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे फिर से बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी और सामान्य के आसपास पहुंच जाएंगे। दिल्ली में भी आज मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री के आसपास है, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। और कल का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 23 डिग्री है, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। यानी 27 और 13 डिग्री होना चाहिए और उसकी जगह वो 23 और 9 डिग्री तापमान है। तो ये हमने देखा कि क्या वेदर सिस्टम है और किस लिए ये वेदर एक्टिविटी हो रही है, क्यों तापमान गिरे हैं। राजस्थान के कुछ इलाकों में पाला भी देखा गया जो काफी ज्यादा एक तरह से मार्च के महीने में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। और इस समय की जो सैटेलाइट पिक्चर है उसमें भी आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर तो बादल बने हुए हैं, अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान वगैरह, तजाकिस्तान और इन इलाकों में बादल है। एक पश्चिमी जो राजस्थान है और जो कच्छ है, इसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इस इलाके में मीडियम और हाई क्लाउड है। और ये जो दक्षिण भारत में मीडियम और हाई क्लाउड है जो बारिश नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ पर वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। अगर हम देखें कि पंजाब का कैसा मौसम होगा, पहाड़ों की हमने बात कर ली, तो पंजाब में अभी फिलहाल कोई भी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। 13 और 14 तारीख को जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब पहुंचेगा उस समय, यानी 10 तारीख को एक पहुंचेगा, उसके बाद 13-14 के आसपास फिर से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो अपेक्षाकृत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उस समय पंजाब के कई इलाकों में बारिश की संभावना 13 तारीख या 14 तारीख को दिखाई दे रही है। उसके बारे में हम अपडेट करते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से कम है, धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उसी तरह से हरियाणा में भी उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। दिल्ली में भी उसी समय 12, 13 या 14 तारीख के आसपास यहाँ पर बारिश होगी। उससे पहले मौसम साफ रहेगा। जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर काफी ज्यादा नीचे आ गए हैं, सर्द हवाएं अगले 24 घंटों तक चलती रहेंगी। उसके बाद हवा की जो ठंडक है वो कम हो जाएगी और तापमान थोड़े से बढ़ने लगेंगे। सुबह और रात की सर्दी फिर से आ गई है, तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखने की जरूरत है।
और उसी तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर से लेकर के एटा, मथुरा, हाथरस, जालौन, झांसी, ग्वालियर, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, कुशीनगर, ये बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर 13 तारीख के आसपास फिर से बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, लेकिन अभी से कहना मुश्किल है कि वो 100% है या नहीं है, लेकिन इंडिकेशन ऐसा दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़ते हैं अब बिहार की तरफ। तो बिहार में अब फिर से सर्द हवाएं चलना शुरू हुई हैं, जिससे कि टेम्परेचर थोड़े से गिरे हैं, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर फिर बढ़ जाएंगे और यहाँ पर भी वेदर एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा सा गर्म माफ कीजिएगा हो जाएगा। और ये जैसे कि अभी सुबह शाम की सर्दी है, जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये मुझ पर भी इसका असर हुआ है और उसका ये है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन कम लेते ही खांसी वगैरह हो जाती है, तो ये आप अपना ख्याल रखिए। तो ये जो राजस्थान के कई इलाके हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, इन इलाकों में बादल छाए हुए हैं जो मध्यम ऊंचाई के हैं, लेकिन ये बारिश नहीं देंगे और यहाँ पर पूरे इलाके का मौसम साफ बने रहने की संभावना है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, बीकानेर और नागौर, इस इलाके में 13-14 तारीख के आसपास बारिश दिखाई दे रही है और उस समय उसका अपडेट करते रहेंगे। अभी काफी दिन है, क्योंकि 6 तारीख है, 13 तारीख में 7 दिन है, तो हो सकता है कि मौसम का जो है वो फिर से बदलाव देखने को मिले, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उस समय बारिश होगी। और इस समय यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से काफी नीचे बने हुए हैं। अब धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और इसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अगले कई दिनों तक मौसम साफ रहेगा। ग्वालियर संभाग में 13 तारीख को बारिश हो सकती है, उससे पहले कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देने वाली है। छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से लेकर के ये पूरा दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़ से लेकर के बीजापुर, सुकमा, बस्तर, यहाँ सब इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा। मौसम में हल्की ठंडक सुबह शाम की रहेगी, दिन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। और ये झारखंड की बात करें तो झारखंड में कोई मौसमी गतिविधि अभी दिखाई नहीं दे रही है। पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा और दिन धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगा। उड़ीसा के कुछ इलाकों में मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केजोनगढ़, केंद्रपाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बौछारें अगले 2 दिनों तक दिखाई देंगी। बादल छा सकते रहे, कुछ इलाकों में पैची रेन होगी, टुकड़ों में बारिश होगी, लगातार बारिश नहीं होगी। बाकी आपका सुंदरगढ़ से लेकर जरसगुड़ा, संबलपुर, वलनगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, गजपति गंजम, कोरापुट, पुरी, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक बार फिर से तापमान थोड़े से गिरे थे, यानी मिनिमम टेम्परेचर गिरे हैं, मैक्सिमम भी थोड़े से गिरे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। यानी कि अब सर्दी दोबारा आने की संभावना काफी कम दिखाई दे रही है। और ये महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पूरी तरह से शुष्क है, कहीं पर भी कोई भी मौसमी गतिविधि 1 सप्ताह तक हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब जो टेम्परेचर थोड़े से गिर रहे हैं उत्तर पूर्वी हवा के कारण, वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। 24 घंटे के बाद इनमें बढ़ोतरी दिखाई आपको देने लग जाएगी। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के जो ऊपर के इलाके हैं, यानी कि नॉर्थ इलाके हैं, दार्जिलिंग और जो उसके आसपास के इलाके, यहाँ पर हल्की बौछारें पड़ सकती है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। अभी फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल हो सकता है और हल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाके सूखे रहने की संभावना नजर आ रही है। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिणी केरल में ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी में बना हुआ है, इसके प्रभाव से हल्की बौछारें कुछ इलाकों में, यानी कि 2-3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर की बारिश कुछ इलाकों में दिखाई देगी। बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। एंटी साइक्लोन बना हुआ है, यह हवा नीचे आ रही है, सबसिडेंस है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में जो टेम्परेचर है काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, गर्मी काफी ज्यादा नजर आ रही है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी पूरी तरह शुष्क और साफ बने रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।